वेलकम फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको साइन 2x मिले और न्यूमरेटर में साइन x प्लस कॉस x हो या साइन x माइनस कॉस x हो। ध्यान दें, मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर में हो साइन 2x और न्यूमरेटर में साइन x प्लस कॉस x या कॉस x प्लस साइन x या साइन x माइनस कॉस, इस तरह से कुछ भी हो। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आप इसको याद रखें। हमें जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसके इंटीग्रेशन को पुट करना होगा। ध्यान रहे, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा, लेकिन जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसके इंटीग्रेशन को पुट करना होगा। तो देखो, साइन x प्लस कॉस x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस x। और कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x। इसको हमें t पुट करना होगा। अब इसको इसके इंटीग्रेशन को टी पुट करने का फ़ायदा देखो क्या होगा। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये माइनस कट गया तो साइन x आएगा, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x। तो डिफ्रेंशिएट करके आपको वही मिल जाएगा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था। तो इसका dx इज इक्वल टू dt। अब वो तो ठीक है, अब ये साइन 2x कहाँ से आएगा? ये देखो, ये जो आपने पुट किया था इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ और मैं लिखता हूं यहां पर स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड तो आपको साइन 2x की वैल्यू मिलेगी। आइए समझते हैं कैसे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? साइन x माइनस कॉस x। मैंने आगे पीछे कर दिया इसको क्योंकि नेगेटिव था तो उसको पीछे लिख लिया है। साइन x प्लस कॉस x माइनस कॉस x इक्वल टू टी। इसको मैंने स्क्वायर करा है बोथ साइड। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये नेगेटिव इसको उधर ले जाओ और टी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ साइन 2x। इसका मतलब अगर आपने इसको टी पुट किया था तो इसी इक्वेशन को आपने स्क्वायर करके जब सॉल्व किया तो आपको साइन 2x की वैल्यू मिल गई, जो कि होगी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे लिमिट भी है, तो लिमिट का भी ध्यान रखना है, लिमिट भी चेंज होगी। तो अभी मैं करवाता हूँ लिमिट, लेकिन उससे पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आपने जब इसको पुट किया था t, तो आपका आया था साइन x प्लस कॉस x dx इज इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर में ये पूरा तो dt बन गया और नीचे आपके पास आ गया है रूट ऑफ साइन 2x। और साइन 2x की वैल्यू देखो क्या निकाली हमने? 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में किस तरीके से हमने ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को पुट किया था, और जिस को पुट किया था उस इक्वेशन को स्क्वायर करके आपको साइन 2x की वैल्यू मिली। अब क्योंकि आपने पुट किया था तो आपको लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। लिमिट अभी π/6 से π/3 जा रही है। तो देखिए समझते हैं, यहाँ पर आपने ये पुट किया हुआ है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट किया हुआ है। तो व्हेन x इज इक्वल टू π/6, जब x π/6 होगा तो t की वैल्यू देखो कितनी होगी। यहाँ π/6 रखते हैं, π/6 मतलब 30। तो cos 30 क्या हुआ? माइनस रूट 3/2। और यहाँ पे लगते हैं साइन 30 क्या होगा? 1/2। तो देखो t की वैल्यू क्या आ रही है? अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस 1/2, तो ये आएगा रूट 3 माइनस 1। तो t की वैल्यू आ रही है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 और बाहर माइनस। ये t की वैल्यू आ गई π/6 पर। और अपर लिमिट क्या थी? π/3। तो अगर हम π/3 रखते हैं, यहाँ पर x की जगह रखते हैं π/3 यानी कि 60। तो देखो यहाँ पर रखते हैं 60, तो cos 60 क्या होता है? 1/2, और यहाँ माइनस भी है तो माइनस 1/2 प्लस, और यहाँ पर रखेंगे x की जगह तो साइन 60 क्या होता है? रूट 3/2। ये t की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर अगर आप अरेंज कर लें तो -1 प्लस रूट 3 एलसीएम ले लें तो 2, और तो t की वैल्यू यहाँ से आ रही है रूट 3
-1/2। यहाँ पर आ रही थी √3 - 1/2, बाहर नेगेटिव भी था, यहाँ पे √3 - 1/2 है। अब इसको खुद से ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारी नीचे की लिमिट π/6 वाली है नेगेटिव, तो π/6 वाले में t की वैल्यू आ गई है -√3 - 1/2 और π/3 पे आ गया था √3 - 1/2। तो लिमिट चेंज हो गई क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया था। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, अगर मैं 1² लगा दूँ तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? dx/√(a² - x² becomes sin इनवर्स x/a। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो साइन इनवर्स x यहाँ पे है t और बाई a यहाँ पे 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ेगी, तो लिमिट है -√3 - 1/2 से √3 - 1/2 तक। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह, तो ये आएगा साइन इनवर्स t की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा √3 - 1/2। फिर अपर लिमिट के बाद माइनस का साइन लगाइए और पुट करिए लोअर लिमिट। लोअर लिमिट थी आपकी -√3 - 1/2। अब देखो सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स -θ बिकम्स -साइन इनवर्स θ। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स ये -θ हो रहा है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये तो ऐसे ही रहेगा √3 - 1/2 और ये माइनस बाहर आ गया, तो हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2। अब आप मैच करें, दोनों सेम है, तो जैसे आपका x + x 2x होता है, उसी प्रकार साइन इनवर्स √3 - 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2 विल बिकम ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 - 1/2। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।